ओम शांति। चलें 2 मिनट के लिए अपने मन की संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र कर लें। जिस प्रकार के लक्ष्य से बैठेंगे उसी प्रकार की प्राप्ति होने लगती है। लक्ष्य से ही लक्षण पैदा होते हैं। सुंदर लक्ष्य रखने से ही आधे से ज़्यादा कार्य हो जाता है। सिर्फ सुनने के लिए बैठ रहे हैं या कुछ करना है, कुछ करना है या करना ही है, करना ही है या आज ही करना है। आज ही करना है या बस अभी इसी वक्त इसी घड़ी करना है। सुन ले इन सभी में से अपनी क्वालिटी के विचार। जैसे विचार तुम्हारा मन चुनेगा उसी प्रकार की धारणाएं, उसी प्रकार की ऊर्जा, उसी प्रकार की लगन तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो जाएगी। हे आत्मा, तुम अपने मन बुद्धि के कमांडर हो। उसे कमांड करना सीखें। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। आज एक बात आपके ध्यान में दे दें कि आज यहाँ पर तपोवन में जिस रूम से हम टेलीकास्ट करते हैं वो साउंड प्रूफ रूम नहीं है। छत पर कुछ कार्य चल रहा है और वो बहुत आवश्यक है बरसातों के कारण। इसलिए बीच में अगर कुछ आवाज़ें आती हैं तो इग्नोर कर देना। ध्यान हमारा अपने विषय पर रहे। ओके। अभी तो आने वाले वक्त में जब चारों तरफ भयंकर हलचल होगी उसके बीच में भी मन को एकाग्र रखना सीखना होगा। आज का हमारा विषय
बहुत सुंदर विषय है। कर्म बंधनों से मुक्त कैसे बना जाए। कर्म बंधनों से मुक्त कैसे बना जाए। हर सभी के इंटरेस्ट का विषय है ये, और इसको हम बड़े आराम से, क्योंकि ये समझने का विषय है, समझकर धारण करने का विषय है। समझ भी सूक्ष्म चाहिए, बड़ी सूक्ष्मता से 63 जन्मों के हिसाब चुकाने हैं। आत्मा जो मुक्त बंधन युक्त हो गई, आई तो मुक्त थी, लेकिन आज बंधन युक्त हो गई। जाने अनजाने में 63 जन्मों में न जाने कितने बंधन बना लिए। एक आदत सी पड़ गई बंधन बनाने की। तो अभी ज्ञान मिलने के बाद भी वो बंधन मुक्त कैसे बने। कुछ चीज़ों से तो बन गए, लेकिन कई बातों ने अभी पीछा छोड़ा नहीं है। इसीलिए हम धरती पर उपस्थित हैं। तो बड़े आराम से बैठ जाइए। आपने अपनी इच्छा से लॉगिन किया है, इसका मतलब विषय आपको आपकी मतलब का लगा है। कर्म बंधन से मुक्त कैसे बने। सबसे पहले ये देखें कि हम आए कैसे थे। आदिकाल में पहुंच जाएं। जब हम आत्मा परम धाम से झिलमिल करती हुई इस धरती पर अवतरित हुई थी, तो मैं आत्मा कैसी थी, मेरा ओरिजिनल स्वरूप कैसा था, उसको देखेंगे। क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है, फिर से वैसा ही बनना है। परम धाम ने जैसा हमको विदा किया था, वहाँ पर वैसे ही स्वरूप में एंट्री होगी। धरती पर कितने भी गंदे हो गए हों, लेकिन परम धाम में गंदे जा नहीं सकते। यहाँ की सारी गंदगी यहीं पर झाड़नी होगी, और उसके लिए हमारे पास बाबा भगवान हमारी पुकार सुनकर 63 जन्मों की बहुत पुकारा हमने कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें वापस ले जाओ, हम फंस गए हैं। तो जिन्होंने पुकारा, उनकी पुकार सुनकर वो आ गया और लेकर तो सभी को जाएगा। जिन्होंने वैसे नहीं पुकारा, पर उनका मन यहाँ पर दुखी है, अशांत है, तो उन आत्माओं को भी वापस लेकर जाएगा ही। जाना सभी को है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, इसमें कोई चॉइस नहीं। बाबा कहते चाहे प्यार
ओम शांति। आवाज़ आ रही है अभी? अभी आवाज़ आ रही है? हेलो। अभी आवाज़ आई? अच्छा, अभी आवाज़ आ रही? ओके, अभी आई? चलिए, तो ये पिछले 10 मिनट ड्रामा में लिपट गए। ठीक है, ओके। क्लियर है ना आवाज़? ओके। हम ये बता रहे थे कि कर्म बंधनों से मुक्त होना है तो सबसे पहले हमें ये सोचना है। पहला प्रश्न आप नोट कर सकते हैं कि कहीं मैं जेल बर्ड तो नहीं। बाबा ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे आत्माएं होती हैं बाहर, जेल में हमने सेवाएं की बहुत। कई ऐसे आत्माएं होती हैं जिनको जेल में अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा बाहर कुछ झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए जेल में चले जाते हैं। क्योंकि अंदर जो सहज खाने को मिलता है, बाहर जो है उनको मुश्किल लगता है। मेहनत करके खाना मुश्किल लगता है। या फिर खासकर सर्दी वाले दिनों में बहुत से लोग अंदर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग, आपको भी हैरानी होगी शायद सुनकर ये। अभी तो आवाज़ आ रही है शायद जी? अभी आवाज़ आ रही है? हमारे पास आवाज़ ठीक है। इधर देखिए, मैं हेडफोन से ठीक सुन रहा हूँ। आप हेडफोन लगाइए। हेडफोन लगाएंगे तो आसान है। मेरे पास ठीक है आवाज़ इधर। ओके। अब यहाँ से वॉल्यूम और बढ़ाया नहीं जा सकता है। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए, अभी थोड़ा सा और बढ़ेगी। मैक्सिमम है यहाँ से। अभी चलेंगे, विषय पर एकाग्र करेंगे कि उन्हें जेल में अच्छा लगता है। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मुझे भी कर्म बंधनों की जेल में अच्छा तो नहीं लगता। कैसे पता लगता है कि हम जेल में अच्छा लगता है? ऐसे कुछ पक्षी भी होते हैं। देखिए, पक्षियों को भी आदत पड़ जाती है। उनको आदत पड़ जाती है कि
उसको पिंजरे में कुछ देते रहो उनकी इच्छा का, वो पिंजरे का द्वार खोल भी दोगे तो भी वह उड़ते नहीं हैं, जबकि उनका स्वभाव उन्मुक्त गगन में रहने का है। परंतु उन वस्तुओं के, चीज़ों के आकर्षण में वो उसी में रहना पसंद करते हैं जो उनके स्वभाव से भी विरुद्ध है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी उन्मुक्त, पवित्र, व्यर्थ रहित, शांत रहने का स्वभाव है। परंतु लंबे समय से जेल में, कर्म बंधनों की जेल में रहने के कारण अभी कंप्रोमाइज़ पर चलने लग गई है आत्मा। भाई इतना मिल जाए तो चलेगा, इतना तो इसके साथ हम दूसरा भी सहन कर लेंगे, दूसरा भी चलता है। ये होता है, सुख होता है तो दुख भी होता है, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो सोचते हैं बस इतना मिल जाए, जीवन ठीक चलता रहे, उतना ही चाहते हैं। दैट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग, कि बस जीवन जीने लायक कुछ ज्ञान बिंदु मिल जाए। तो जो जेल बर्ड होते हैं मन बुद्धि से, वो कर्म बंधन मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि खुद को ही कर्म बंधनों में फंसाया हुआ है। इस संसार में जो कुछ चुग्गे मिल रहे हैं चुगने के लिए, दैहिक संबंधों के चुग्गे हैं, वस्तुओं के चुग्गे हैं, मान सम्मान के चुग्गे हैं, जो ये चुगने के लिए चुगे मिल रहे हैं, इनमें संतुष्ट हो जाती है आत्मा। परंतु बाबा हमें संपूर्ण मुक्त कराने और फिर बड़ा चुग्गा, विश्व की बादशाही देने आए। जेल बर्ड वाला चुग्गा नहीं, देवत्व वाला चुग्गा देने आए, जहाँ कोई कर्म बंधन नहीं। आ ले के चलूं, ऐसा बाबा गाता है, आ ले के चलूं मैं तुझको कहीं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पर, दुख की अनुभूति ही नहीं, जहाँ अशांति नहीं, हलचल नहीं, उस संसार में मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बाबा का ऐसा सपना है। तो अब निश्चय कर लें, क्या मुझे चलना है। पहली बात ये है, क्योंकि पहली नहीं है, फिर बाकी की जितनी भी सुन लोगे, घूम फिर कर कहानी वहीं आ जाएगी, क्योंकि आपका लक्ष्य ही मुक्त होने का नहीं, तो भगवान भी ज्ञान युक्त तरीके से मुक्त नहीं कर सकता। धर्मराज बनकर तो सबके हिसाब पूरे कराएगा ही। तो पूछें अपने आप से, क्या मैं सही में मुक्त होना चाहती हूँ? सिर्फ हमारी बात के प्रभाव में नहीं बोलना, भले ही 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन चिंतन कर लेना इस विषय पर कि क्या अब फाइनल मुक्त होने का संकल्प है, या अभी 2, 4, 10 साल और। मुक्त होने का मतलब कहीं घर परिवार छोड़ने से नहीं है, आत्मा को मुक्त करना है कर्म बंधनों से।
क्या कहेंगे? बताएं लिख करके। मुक्त होना है, मुक्त होना है। आपके अंदर से यश आएगा, जिनके अंदर से आएगा, बाकी का ज्ञान उन्हीं के अंदर जाएगा, दिल में, बाकी के दिमाग में रखा रह जाएगा, शेल्फ में रखा रहेगा। क्योंकि दिल में तभी जाता है जब आप परमिशन देते हैं। दिमाग के लायक तो आप लॉगिन करके बैठ ही गए हैं, पर दिल में तब आएगा जब तुम्हारे दिल से संकल्प आएगा, यस अब मुझे बनना है संपूर्ण। अगर तुम्हारे दिल को भगवान की आवाज़ सुनाई देगी, अगर तुम्हारे आँखों को उसके फैले हुए हाथ दिखाई देंगे, अगर तुम्हारे मन को, मन की आँखों को उसकी उम्मीदें सुनाई देंगी, तो अंदर से यश आएगा, और वही यश तुम्हारा रास्ता प्रशस्त करेगा। क्या कर्म बंधन मुक्त बनना है? हम बड़े आराम से चलेंगे, जल्दबाजी का विषय नहीं है, डायरी में सिर्फ पॉइंट्स लिखने का विषय नहीं, ये समझने का विषय है और दिल से संकल्प लेने का विषय है। भाषण नहीं है ये, भाषणों से कभी कर्म बंधन नहीं बन, मुक्त नहीं हो सकते हो, प्राइमरी स्टेज है वो तो। बस मुझे जाना है, अब घर जाना है। चलिए, बहुत सुंदर। जिन्होंने भी लिखा, मैंने दोनों अवस्थाएं बता दी। जो सुनेंगे उनको फ़ायदा होगा कि कुछ बातें दिमाग की शेल्फ में रखने के लिए, सजाने के लिए अच्छी हो जाएंगी, सुनाने के लिए अच्छी हो जाएंगी, दूसरों को भी सुना पाओगे कि ऐसे होते हैं कर्म बंधन मुक्त। नेक्स्ट, अब कर्म बंधन का अर्थ क्या होता है ये समझना है। जैसे बताया कि आदिकाल में आत्मा जिस अवस्था में आई थी, उसे वापस उसी अवस्था में ले जाना आज की अवस्था से, ये है कर्म बंधन मुक्त होना। ये एक रिवर्स जर्नी है। द्वापर से डाउनफॉल हुआ, अब संगम पर रिवर्स जर्नी है। डाउनफॉल तो सतयुग से ही होता है, लेकिन द्वापर से फास्ट होता है विकारों के कारण। अब रिवर्स जर्नी है, आयरन एज से कॉपर एज की स्थिति में जाना है, कॉपर एज से सिल्वर एज, सिल्वर एज से गोल्डन एज की स्थिति में जाना है। बाबा कहते हैं कि देखना चाहिए क्या त्रेता के अंत तक पहुंच गई हूँ, क्या सत्युग के आदि तक पहुंच गई हूँ। आत्मा की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लीन करते करते धीरे धीरे उसकी फिर से रिजुविनेशन होती चली जाती है, पुनरुद्धार होता चला जाता है उसका। तो कर्म बंधन का अर्थ है जो 63 जन्मों में जिन भी आत्माओं से, केवल इस जन्म की आत्माओं को न देखें, पिछले जन्म के किए हुए पापों के बोझ भी सिर पर रखे हैं। भले हम करके भूल गए हैं, लेकिन साथ लिए घूम रहे हैं, उनको भी धोना है। और इस जन्म में भी जितनी जाने अनजाने में हुई गलतियाँ, पाप कर्म बोझा बन गई, उनको भी धोकर सब आत्माओं का कर्जा चुकाकर मुक्त होना है। यह है कर्म बंधन का अर्थ। इस पर भी विषय पर चिंतन करना, एक एक लाइन पर पूरा चिंतन है। कर्म बंधन का अर्थ क्या है, बैठ कर के देखना है। सबसे पहला पॉइंट, अब लिखिए 11 पॉइंट्स हैं, इन 11 पॉइंट्स पर हम चिंतन करेंगे।
नंबर 1, अंतर्मुखी हो जाओ। अगर आप लिखना चाहें तो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं एक बार में, जल्दी में, 5 मिनट में लिखवा देते हैं। नंबर 1, अंतर्मुखी हो जाओ। नंबर 2, अपने कर्म बंधनों की सूक्ष्म चेकिंग करो। नंबर 3, मुक्त होने की धुन लगाओ। ये हम ग्रुप में भी भेज देंगे, जिनको ग्रुप के थ्रू जिनको मैसेज मिलता है उनको भेज देंगे, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप में। मुक्त होने की धुन लगाओ और इस धुन में अब घर जाना है, मुझे बाबा बुला रहे हैं, बाप समान बनना ही है, ये धुन लगानी है। अभी हम दोबारा कवर करेंगे इनको। चौथा है, संपूर्ण पवित्रता को अपनाइए। संपूर्ण पवित्रता को अपनाइए। 5वां है, बाबा के साथ वक्त बिताइए। जिसके साथ जाना है, लौकिक में भी आजकल क्या होता है, जिसको अपना साथी बनाना है पहले उसके साथ वक्त बिताते हैं। साथी बनने के बाद तो पूरा ही बिताते हैं, पहले भी बिताते हैं। वक्त बिताएं बाबा के साथ। अगर बाबा के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, वो आपको देखना है कैसे समय निकालना है। बाबा से अति सच्चा प्यार बढ़ाओ। केवल एक बाबा से प्यार बढ़ाओ, यानी दिल में से बाकी सबको बाहर, केवल बाबा दिल में। बाकी जीवन में, बाबा मन में। बाकी से व्यवहार प्यार बाबा से, क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ कर्म बंधन में फंसते हो। देहधारियों से अगर प्यार भी किया, प्यार दिया अलग चीज़ है, अंडरलाइन करना, प्यार दिया अलग चीज़ है। बाबा भी प्यार देता है, पर वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि वो दाता है। दाता बन के डिटैच होकर के प्यार दिया, वो तो करना ही है, हम सभी को करना है, वो तो सारे संसार को देना है। पर प्यार किया तो फंसे, ठीक है, प्यार दिया चलेगा। अगला है 7वां है, अपने तन, मन, धन, संकल्प, समय, श्वास को लगाते वक्त सोचो, चेक करो कहाँ लग रहा है, कर्म बंधन तो नहीं बन रहे। 8वां, अगर कहीं लगा चुके हो, क्या, तन भी, मन भी, धन भी, संकल्प, जहाँ भी लगा चुके, अब वहाँ से मुक्त करो। 9वां है, क्षमा भाव बढ़ाओ। 10वां है, साक्षी भाव बढ़ाओ। और 11वां है, अपना सिलेबस पूरा करो। बाबा की अव्यक्त वाणियों का जो भी चली हैं, खासकर 69 के बाद जो अव्यक्त पाठ चला है, उन सभी वाणियों को अध्ययन करो। वो आपका सिलेबस है, हमारा भी था। हमने जब आए 1989 में ज्ञान में आए, उससे पहले की सारी वाणियाँ पढ़ी, उसके बाद की तो सुनी ही हैं, पहले की सारी वाणियाँ हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये सिलेबस जितना कर पाएंगे, लास्ट टाइम में भले सेलेक्टिव स्टडी होती है, पर करनी ज़रूरी है। मॉडल टेस्ट पेपर यूज़ करते हैं लास्ट टाइम में, आपने पहले देखा होगा, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर वाले क्वेश्चन भी कर लें तो भी अच्छा है। अव्यक्त वाणियों का गहरा अध्ययन।
चले। नंबर 1 वापस आ जाएं। नंबर 1 कर्म बंधन मुक्त होना है तो अंतर्मुखी हो जाओ। जिनके साथ आप बोलते हो, एक बोलना होता है मात्र कार्य अर्थ, जैसे देवता बोलते हैं। देवता किसी को देखकर बस उनके मन में संकल्प नहीं आ जाते कि चलिए बस आओ 2 घड़ी बात कर लें। अब अगर बात करनी ही है तो बाबा से करनी है, बाकी से आराम से समझेंगे इसको, क्योंकि आप घर परिवार वाले भी हैं। एकदम प्रश्न उठेंगे, परंतु जवाब हर चीज़ का है। जो हमारा एग्जाम्पल है नंबर 1 वो घर परिवार वाला ही था। ब्रह्मा बाबा, मम्मा कुमारी थी, और कितने कुमार वरिष्ठ भाई हमारे, सब एग्जाम्पल हैं यज्ञ में कि सभी कर्म बंधन मुक्त कैसे बन सकते हैं। तो बाबा की जीवनी को पढ़ना, सुनना, वरिष्ठों से सुनना या पढ़ना, तो घर परिवार में भी हैं, कहीं भी हैं, अब हमें अंतर्मुखता की ओर बढ़ना है। मात्र आत्माओं से उतना ही बोलना है जितना कार्य अर्थ आवश्यक हो। नंबर 1 सेवा अर्थ आवश्यक हो। एक तो कार्य अर्थ होता है जो आपके लौकिक के कार्य हैं, कार्य अर्थ आवश्यक हो। अब इसमें कहाँ लगाना, कितना लगाना शब्दों को, ये आपको थोड़े समय के अनुभव से पता लग जाएगा। एकदम इसमें प्रश्नों की भरमार नहीं करनी, परंतु ये याद रखना है, अकेली आई थी, अकेले जाना है, लौकिक परिवार वालों के साथ भी नहीं जाना है। मुझे धर्मराज हिसाब पूछेगा, है ना। हम मजाक में कई बार हल्के में थोड़ा सा बोलते हैं कि वो ये नहीं कहेगा कि शर्मा जी की फैमिली आ जाओ, वर्मा जी की फैमिली आ जाओ। वो आपको कहेगा आत्मा आ जाओ, नेक्स्ट अपना रजिस्टर दिखाओ, तो अंतर्मुखी हो जाओ। फिर कार्य अर्थ बोलना है, मौनी बाबा भी नहीं बनना है, परंतु बाहर मुखी भी नहीं बनना है। हमने क्या गलती की कि भाई बाबा ने कहा है घर व्यवहार में रहना है, पर बाबा ने कितनी बार कहा होगा अंतर्मुखी रहना है, कितनी बार कहा है वानप्रस्थी हो, कितनी बार कहा है अब वापस घर जाना है, वैरागी बन जाओ, वो भी बाबा ने ही कहा है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को ले लेना और फिर अपनी मनमत मिक्स करके, परमत मिक्स करके एक खिचड़ी मत तैयार करना, वो थोड़ा गड़बड़ कर देता है। इसलिए अंतर्मुखी होना है, हमें हर आत्मा से मुक्त होना है, परंतु कोई एक दिन में झटके से काट कर या तोड़ कर नहीं, अंदर के अभ्यास के द्वारा पहले तार तोड़ने हैं। घर छोड़ के, संबंध छोड़ के भागना नहीं है। बीच में ही रहेंगे मक्खन में बाल की तरह, चिपकेंगे नहीं किसी से, ना बेटे से। ध्यान देना, संबंध खींचते हैं ये। बाबा कितना भी बोल ले, कल भी कहा मोह जरा भी नहीं होना चाहिए। कुछ ने अच्छा काम किया है, पर मेजॉरिटी नहीं करते। रहना साथ, वो प्रश्न उठा देंगे कैसे हो सकता है, भगवान बोल रहा है, इतने प्यार से बोल रहा, तुम्हारे कल्याण के लिए बोल रहा, कैसे 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 उठा सकते हैं, कैसे शब्द कैसे उठा सकते हैं जब दूसरी तरफ भगवान हो। समाधान भगवान देगा, तुम्हें रास्ते भगवान बताएगा,
धीरज रखिए आप। ओके, अंतर्मुखी हो जाओ। कार्यार्थ बोलिए, मुस्कुराइए। ऐसा भी नहीं है कि भाई मुस्कुराना ही नहीं है, नहीं, खिलखिलाना नहीं है, लेकिन मना किया बाबा ने। खिलखिलाना, ज़्यादा बोलना, जोर से बोलना, ऊंचा बोलना, बेसमय बोलना। मोबाइल पर नाम देखा, बस आजकल तो उंगली लगाने की देर होती है। नाम सामने आया, बस दिल किया 2 मिनट कर लूँ बात, ऐसे। मोबाइल सामने आया, व्हाट्सएप ये मैसेज फॉरवर्ड कर दूँ। लगता नहीं है कर्म बंधन है, ये भी जोड़ रहा है। बहुत इसमें भी सावधानी देखनी। बेफालतू का, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, क्यों उसको मैसेज फॉरवर्ड किया? जिसकी आवश्यकता नहीं थी वो मैसेज खोला ही क्यों? स्मृति तो आएगी ना उस आत्मा की। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभ्यास शुरू करेंगे। अंतर्मुखी, इसके लिए संकल्प है। हर एक धारणा के लिए संकल्प है। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। अब मुझे मौन में ज़्यादा रहना है। मुझे कर्म बंधन मुक्त होना है। कर्म बंधन मुक्त होना है। चलिए बैठिए 2 मिनट, फील कीजिए इसको। प्रश्न भी खत्म कीजिए। अगर ये टॉपिक शुरू किया है और भगवान का टॉपिक है, ये मेरा नहीं है, भगवान कर्म बंधन मुक्त बनाने आया, उत्तर भी होगा और तुम्हारे तक भी आ जाएगा। अब इस अभ्यास के दौरान बेचैनी नहीं होनी चाहिए। कैसे होगा कि बेचैनी नहीं होनी चाहिए? वो कैसे होगा वो तुम्हारी चिंता नहीं। तुम श्रीमत पर कदम रखो, बाकी भगवान को पर छोड़ दो। जब तुझसे न सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं तो नदी से समंदर हो जाते हैं। दिमाग में रखा ज्ञान नदी की तरह काम करता है। हलचल, जब वो दिल में समा जाता है तो समंदर हो जाता है, शांत। मुझे अंतर्मुखी होना है। आपको मात्र इतना सोचना है, भगवान ने कहा है या नहीं कहा है, बस। उसके आगे कैसे होगा, क्यों होगा, ये होगा, वो होगा, 1 मिनट इन प्रश्नों से मुक्त अंतर्मुखी होकर बैठो। तुम्हारे चेहरे देखकर, तुम्हारे मन की गंभीरता देखकर भगवान को भी महसूस होना चाहिए कि अब ये मेरे बच्चे अब दिल से लगे हैं,
अभी तक तो बच्चों वाला खेल कर रहे थे, अब ये वानप्रस्थी बने। देखें, तुम्हारी गंभीरता भगवान तक पहुंचनी चाहिए। रोज थोड़ा समय निकाल कर ऐसी गंभीरता में, अंतर्मुखता में बैठना है। फिर देखो आत्मा कैसे चेक करती है। नेक्स्ट है, अच्छा अभी इसमें बाहर मुक्ता से क्या हो जाता है ये थोड़ा सा देखते हैं। नंबर 1 तो अपने आप को आत्मा समझकर ये अभ्यास करना है, सोल समझकर अभ्यास करना है। लेकिन रोल अलग से प्ले करने हैं हमको। लेकिन जब अभ्यास कर रहे हैं तो केवल सोल समझना है। और मैं सोल अपने लौकिक परिवार वाले या इस संसार के किसी भी आत्मा के साथ नहीं आई थी, अकेली आई थी। अकेले ही जाओगे इस संसार से, 10-20 साल रह लेंगे किसी के साथ, जाना अकेले है। और अब तो फाइनल डिपार्चर है। इसलिए मैं आत्मा बनकर सोचेंगे तो हर बात में दिखाई देगा आपको, मानो किसी से बोले। तो बोलने में आपको अपना भाव पकड़ में आएगा धीरे धीरे। जब अंतर्मुखी होंगे तो आपको पता चलेगा, आप कैच कर पाएंगे कि ये बोलने तुम्हें फंसाया या इस बोल ने सेवा की। अभी बोल हम भी रहे हैं और हम दूसरी जगह भी बोलते हैं, परंतु कई जगह बोल फंसा देते हैं। अब ये बोल हम जो आपके साथ बोल रहे, आपको लगेगा ये बोल फंसा नहीं सकते। ये भी फंसा सकते हैं अगर इनके पीछे भी भाव शुद्ध ना हो तो। अगर नाम मान शान का भाव होगा, पब्लिसिटी का भाव होगा, तो ये भी फंसा सकते हैं। तो जिससे भी बात कर रहे हैं बाहर मुक्ता में, अगर हम स्पीड हमारी ठीक नहीं है, अंतर्मुखी नहीं है, तो हम बस बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कभी इसकी कभी उसकी, कभी ये कभी वो, जिनकी आवश्यकता नहीं है। मोर देन 90% से ज़्यादा आवश्यक ही नहीं होता है। देवताएं बोलते ही नहीं है इतना। तो हम एक दिन में देवता नहीं बन सकते, पर देवत्व की ओर तो बढ़ सकते हैं। रोज सोचो देवता कितने बोलते हैं। हर सेंटेंस पर सोचो कि अगर मैं देवता हूँ, मेरे अंदर श्री नारायण जी की आत्मा प्रवेश कर जाए तो वो कितना बोलेगी। लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाए, जीवन फिर भी चलेगा। और देखिएगा थोड़े दिन के बाद बहुत अच्छा चलेगा, सुकून वाला चलेगा, आनंद वाला चलेगा। परिवार वाले थोड़ा धैर्य रखेंगे इस बात को समझने में, लेकिन कर पाएंगे। बाबा ने किया, औरों ने भी बहुतों ने किया, बाबा को देखकर बहुत परिवार वालों ने किया है। ठीक है, तो अंतर्मुखता में आने से व्यर्थ संकल्पों की स्पीड बढ़ जाती है। किसी ने ध्यान गया हमारा लिखा है, नहीं वो सही अंतर्मुखता नहीं है। और अगर शुरू में होता भी है तो कोई बात नहीं, मुंह बंद करना, कम करना,
ये अच्छा है, बाद में इस पे काम करेंगे। इस पे काम, अब प्रेशर कुकर क्या है, सीटी बजा देता है, बट अंदर से तो उबला हुआ है, अंदर तो उबल ही रहा है। सीटी बज गई, ऊपर ऊपर का प्रेशर निकलता है। लेकिन अगर भीतर का भी प्रेशर ठंडा करना है, व्यर्थ संकल्पों का प्रेशर ठंडा करना है, तो जैसे किचन में समझदारी करते हो, उसको पानी की टूंटी के नीचे रख देते हो, ठंडा हो जाता है भीतर तक। ये इतनी अच्छी शांति की टूंटी, शांति का फाउंटेन, शांति की बरसात हो रही परम धाम से, सूक्ष्म लोक से, बस उसके नीचे बैठ जाओ। अंदर व्यर्थ संकल्पों के तूफान खत्म हो जाएंगे। शांति के सागर की मैं संतान हूँ। संतान शब्द में अगर प्रेम का नॉट लगा होगा, प्रेम का बंधन होगा, तो एकदम भगवान की शांति की संपत्ति तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो आज यही काम करेंगे। अगला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा आज इसी में बैठिए 2 मिनट। अंतर्मुखी होना है। आज केवल इतना देखना, आज तक चेक करोगे कि जितना बोलना चाहिए उतना बोलते हैं या उससे ज़्यादा बोलते हैं। किसी ने लिखा जॉब में ज़्यादा बोलना पड़ता है। अगर जॉब के अर्थ बोलना पड़ता है, मात्र कार्य अर्थ, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसमें भी आप अपना ज़्यादा कितना बोलते हैं उसको हटाते जाइए, बाकी बोलना है। अभी हमको कितने घंटे बोलना पड़ता है? 3 घंटे सवेरे बोलते हैं, जॉब है हमारी। 3 घंटे 2 बजे से लेकर 5 बजे बोलते हैं आप सभी के साथ। फिर अभी 10 से लेकर के देखो, 10 से 11 हम बोलेंगे। बीच में भी बहुत से काम किए होंगे तो बोले होंगे। 10 से 11 अभी हम बोल रहे हैं, 11 से 12 अभी कमल भाई बोलेंगे। शाम को फिर बैठ जाएंगे 6:30 से 7:30 बोलने। बोलना डिस्टर्ब नहीं करता, व्यर्थ बोलना डिस्टर्ब करता है, फालतू बोलना डिस्टर्ब करता है। अगर कार्य अर्थ बोल रहे हैं तो हर्ज नहीं। चलिए 2 मिनट स्थित हो जाए, संकल्प लें। संपूर्ण अंतर्मुक्ता। अब ये उनकी क्लास है जिन्होंने संपूर्ण बंधन मुक्त होने की ठानी है, और ये पूरा सीरीज सुनिएगा। फिर अभी तो 1 पॉइंट बताया है, 11 पॉइंट्स लेने वाले हैं हम इसमें। ओके, हर रोज हर पॉइंट को अभ्यास में डालेंगे। कल आते ही लिखेंगे कि मैंने उसमें सफलता कितनी पाई। अंतर्मुखी, मौनी बाबा नहीं, अटेंशन दिला रहे, मौनी बाबा नहीं, अंतर्मुखी। चलो बैठिए, 1 मिनट समय हो रहा है। बिल्कुल आत्मा बनकर संकल्प लो। अब व्यर्थ एक शब्द भी नहीं, व्यर्थ संकल्प भी नहीं, बस अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है। पूरा दिन अभ्यास करना, सफलता के साथ कल सवेरे आना,
ऊपर नीचे हो तो भी हिम्मत नहीं हारना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों को देखकर डरने वालों के नैया पार नहीं होती। छोटी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर उठना, उठकर गिरना नहीं अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक मिले न मंजिल, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओम शांति।